कैसे हैं अजय जी? सब बढ़िया ऋषि जी। एकदम। बिल्कुल। क्या लग रहा है, मौसम कैसा हो रहा है? मौसम तो बस्तर का सुहावना हो चुका है। नौ तपा की गर्मी पूरी तरह बीत हाँ, चुकी ये है। तो खैर बस्तर की पहचान है कि नौतपा जो है वो बिल्कुल। नौतपा भी गर्मी होती कहाँ है, और जिस दिन उमस होती है उस दिन तो बारिश झमाझम होनी ही है। एक तरह का मानसून की शुरुआत हम मानते हैं इसे। हाँ, पर नौतपा मतलब वो एक माना जाता अंदाजा है। बिल्कुल। मौसम विभाग भले ही मानसून न माने, पर बस्तरियों के लिए तो ये हल्की फुहार जो रहती है ना, सौंधी सौंधी खुशबू, जी जी, वो सब तो एक अलग ही उमंग उत्साह लाती है। बिल्कुल बिल्कुल। आज का दिन बहुत खास है, आपके भी लिए और मेरे लिए भी। ऐसा क्या बात है भाई आज के दिन में, मतलब आज का दिन ऐसा क्या खास है, थोड़ा सा बताइए। वो आज ही के दिन कोलकाता में हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत हुई थी, तो आज हम उसका द्विशताब्दी वर्ष मनाने की ओर अग्रसर हैं। अच्छा, ये तो मुझे पता ही नहीं था। पहला अखबार कौन सा क्या था? बात करते हैं आप, उदंत मार्टन। अरे वाह। ये साप्ताहिक था, और आपने ये पत्रकारिता शुरू की होगी तो बहुत सी तकनीकी दिक्कतें आई होगी। लेकिन ये सोचिए कि आज से 200 साल पहले, मतलब 18वीं शताब्दी में, हाँ, किस स्थिति में उसने अखबार की परिकल्पना की होगी पंडित जुगल किशोर शर्मा ने, और किस स्थिति में उसे आगे बढ़ाया होगा। जबकि आज संसाधन भरपूर हैं जी, पाठक भरपूर हैं जी, अखबार का एक खुला हुआ गलियारा है विश्व भर में, तब अखबार चलाने में तकनीकी तकलीफ हो रही है। हाँ, ठीक बात है। मतलब अब उस समय तो क्या ही, न तकनीक थी, न सोशल मीडिया था, न इंटरनेट था। बिल्कुल। और समाचार संकलन में हम लोगों ने भी काफी बदलाव देखे हैं। हम तो साथ में काम किए हुए हैं अजय जी। दशक में हम लोगों ने जो बदलाव देखे हैं, और वो आज से 200 साल पहले जो चीजें, जो संसाधन थे, मतलब सीमित संसाधनों में किस चुनौतियों के साथ में पत्रकारिता हुई होगी, ये तो मतलब समझने वाली बात है कि वो आगे बढ़ने के लिए हमें भी प्रेरणा देता है। अब देखिए ना, मतलब कि हम लोग उस जमाने के, मतलब जो ठोस पत्रकार रहे होंगे, हाथ से लिखते थे, आज ये आपके सामने आपका बिल्कुल बिल्कुल, हमारे सामने माइक आ गया। बिल्कुल, तकनीक ने कितना करीब बना दिया। हमारे व्यूअर बढ़ गए, फॉलोअर बढ़ गए, लेकिन जो जो जुनून रहा होगा, जो जोश रहा होगा पत्रकारिता का, वो उस समय देखने लायक रहा उस समय होगा। का मादा रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और नाम भी देखिए कितना प्यारा चुना उन्होंने। हाँ? मतलब जब सूर्य पूरे प्रखंड रोशनी के साथ बिल्कुल गर्माहट दे रहा होगा, तो उस गर्म जुनून में क्या ही मजा आया होगा। उदंत मार्तंड। मतलब बहुत बढ़िया, बहुत मतलब अच्छी बात आपने बताई कि पहला हिंदी अखबार, और वो पहला हिंदी अखबार, वो भी ऐसा मई की भरी गर्मी में, जब लोग मतलब कि ना अलसाए से सोने की फिराक में रहे होंगे। वो दोपहरी को ऐसा कौन सा विस्फोटक विचार आया होगा उस महान व्यक्ति के मन में, बिल्कुल बिल्कुल, कि उसने ऐसी आग लगाई जी कि वो आग आज तक जली जा रही है, और इसे बुझाने के प्रयास में कई लोग इतिहास में दफन हो गए। इन 200 सालों में मैं समझता हूँ करोड़ों अखबार आए, और आज भी जो है वो समाज को बदलने के लिए लगातार काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं। और एक मोटी मोटी जानकारी यह है कि भारतवर्ष में जी सबसे अधिक हिंदी अखबार की संख्या है ना। लगभग 3000 से अधिक दैनिक, साप्ताहिक, मासिक पत्र पत्रिकाएं हिंदी भाषा में प्रकाशित हो रही है। ये गौरव की बात है। हिंदी को इससे बेहतर, जहाँ हिंदी हमारी मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा है, और वो उस भाषा में 3000 से ज्यादा पत्र पत्रिकाएं आज की तारीख में प्रकाशित हो रही हैं। ये हिंदी पत्रकारिता के लिए गौरव की बात है, और बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे बस्तर अंचल में जी और जगदलपुर में भी प्रकाशित पत्रिकाओं की संख्या लगभग 3 दर्जन के आसपास छू गई है। हालांकि कुछ उसमें से समय के साथ टिक नहीं पाए, तो वे कुछ पीछे हट गए, पर उन सभी का एक पायदान रहा। उन सभी की एक क्या कहा जाए कि पाठक वर्ग था जो उन्होंने विकसित किया था। बिल्कुल। तो जगदलपुर भी अछूता नहीं रहा। पत्रकारिता के दौड़ में बहुत बड़ी बड़ी इसने भी क्रांतियां लाई। बिल्कुल। और आज उसका परिणाम है कि सरकार खुद कह रही है कि बस्तर सबसे विकसित हो रहा है। देखिए, मीडिया के योगदान को आप नकार नहीं सकते। मीडिया का योगदान तो वाकई में मैं समझता हूँ बस्तर में तो पूरी तरह समझिए कि हिंदी पत्रकारिता ही रही, देवनागरी लिपि रही, और पत्रकार भी हमारे बीच बहुत से थे। मैं एक चीज मतलब जो महसूस करता हूँ, करीब करीब 19-20 साल की पत्रकारिता का जो मेरा अनुभव रहा है,
बस्तर में हम लोगों ने भी काफी कुछ बदलाव देखे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मैंने जो शुरुआत की वहां से लेकर के आज जिस स्थिति में हम लोग खड़े हैं, मतलब शुरुआत में हम लोग वो कीपैड वाले मोबाइल होते थे और कमर में कैमरा लटका होता मोबाइल था। से भी पहले की पत्रकारिता में था, है ना? तो मोबाइल जी आया, मोबाइल का उपयोग बढ़ा, तो टेलीप्रिंटर। बिल्कुल। तो अब वो हुआ कीपैड वाले मोबाइल, कमर में कैमरा लटका होता था। मतलब कमर में कैमरा है, मतलब ये एक रिपोर्टर की पहचान थी उस समय की, कमर में कैमरा लटका हुआ है। और वो जो है बिल्कुल डिस्टरबेंस आ रहे हैं, इनको थोड़ा सा पुराने मित्र। हाँ हाँ, तो डिस्टरबेंस तो आते रहेंगे। अब पत्रकारिता के व्यवधान और इस जो हमारे दो टूक है। अरे हमने नाम तो बताया, नाम तो बताया नहीं हमने अपने दर्शकों को। दो टूक सीधी बात करेंगे, बिना कोई लाग लपेट के करेंगे। और बिल्कुल दो टूक का ये पहला एपिसोड जो कि आज हिंदी पत्रकारिता की 200वीं वर्षगांठ पर लॉन्च हो रहा है। हम चाहेंगे कि यह सफर अनवरत जारी रहे और सभी हमारे जो पाठक हैं, जो श्रोता हैं, जो चाहते हैं, वे सभी हमारी दो टूक की महफिल में एक के बाद एक आते रहेंगे। और मैं समझता हूँ दो टूक तो हमने बता दिया, लेकिन हमने अपना परिचय नहीं दिया, है ना? मैं ऋषि भटनागर हूँ, बस्तर से जुड़ा हुआ पत्रकार हूँ। और मेरे सामने बैठे हैं हमारे बड़े भाई अजय श्रीवास्तव जी, सीनियर पत्रकार है। सभी प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में हमने कभी कभी साथ काम किया, कभी कभी एक दूसरे के विरोध में काम किया। और पत्रकारिता के दौर में आज हम लोग से शामिल हुए हैं, सम्मिलित हुए हैं, लेकिन हम दोनों की बातें एक राष्ट्र की नहीं रहेंगी, एक सार की नहीं रहेंगी। हम हमेशा कहेंगे दो टूक। बिल्कुल, दो टूक ही हमारी बात होगी। तो आज बातचीत का सिलसिला ऐसे ही शुरू करते हैं, बिना किसी लाग लपेट के करेंगे। और ना कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें होंगी, ना बहुत छोटी बातें होंगी। बस आपस में जो हम चर्चा करते हैं, चाय तो है नहीं अभी, पानी पीते हुए चर्चा करेंगे, वो भी दो ही है ना? तो ये भी दो टूक ही है। तो अब पानी तो आपने अच्छे को पिला दिया है, ये भी कह सकते हैं। कम तो आप भी नहीं रहे हैं अजय जी। तो बस ये है कि पत्रकारिता का मजा ये पसीना बहाओ और पानी पिला के रख दो। बिल्कुल। तो हिंदी पत्रकारिता से ही शुरुआत करते हैं कि बस्तर में हम लोगों ने जो बदलाव देखे हैं, थोड़ा थोड़ा अनुभव बताते हैं एक दूसरे को। शुरुआत मैंने पूरी तरह से प्रिंट मीडिया से की थी, और ये आया उसमें कि उस समय का तत्कालीन परिस्थिति में जो हमारी सबसे बड़ी समस्या थी जी, नक्सलवाद, माओवाद, उसका प्रस्फुटन उतना नहीं हुआ था। उससे बड़ी समस्या थी लोगों की बुनियादी समस्याएं, पानी, बिजली, सड़क और सफाई, शिक्षा, उसकी बेकदरी जो की जा रही थी। लगातार हमारा प्रहार उसी पर था। अचानक उस दौर से बदलते बदलते फिर जंगल पर जोर आया, जंगल बचाना है, पर्यावरण बचाना है। उसी पर्यावरण और जंगल के बीच से अचानक अभी बीते जब शुरुआत हुई थी, तब नक्सलवाद का प्रस्फुटन हुआ। उसके बाद उसने ऐसा समूची पत्रकारिता को एक दिशा की ओर धकेल दिया। मैं नहीं समझता कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, वेब न्यूज कोई भी अछूता रहा, आज से अछूता रहा। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। आखिरकार सारी विचारधाराओं को उसने एक तरफा मोड़ा। सरकार भी उसमें आई, पत्रकार सरकार से भी लड़े, माओवादियों से भी कभी साठ गांठ में लड़े, कभी उनके साथ में खड़े भी हुए थे। तो आखिर ये कह सकते हैं कि पत्रकारिता ने बस्तर को सारे संकटों से उबारा है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अगर सरकार श्रेय लूट रही है तो मैं नहीं सोचता कि सरकार को श्रेय लूटने में इसमें पत्रकार का योगदान कुछ कम हुआ होगा। हालांकि पत्रकारिता हमेशा परोक्ष रूप से कार्य करती है और लोग सोचते हैं कि ये दखलंदाजी है, पर दखलंदाजी से दूर ये अपना एक विजन तय करती है। हाँ, मतलब मेरा भी यही मानना है कि जिस तरीके से आज पत्रकारिता के दम पे, या मैं समझता हूँ पत्रकारिता के सहयोग से बस्तर नक्सलवाद मुक्त हो चुका है, तो इसमें काफी अहम योगदान जो है वो बस्तर के पत्रकारों का रहा है, जिन्होंने विषम परिस्थितियों में आकर के काम किया है।
कुछ पत्रकारों की जान भी चली गई। बिल्कुल, बहुत दुखद बिल्कुल, अनुभव रहा बिल्कुल। हमारे लिए। ये हमारे बीच के ही पत्रकार रहे हैं हाँ। जो जिन्होंने अपने वो अपनी जान दी है। बिछुड़ते बिल्कुल, रहे बिल्कुल। और तो वो काफी मतलब तीखा समय रहा हमारे लिए, कड़ा समय। मतलब उस समय हम लोगों को वो रिपोर्टिंग भी करनी पड़ी और उनके अपने निधन का हृदय पे पत्थर रख करके, दिल में पत्थर रख करके हमने रिपोर्टिंग की कि उन्होंने उनके साथ ऐसा हो गया, जबकि उन पत्रकारों के साथ हमारे कई आत्मीय संबंध थे। बिल्कुल। तो हमारे बीच का कोई व्यक्ति और जाता है खास तो तौर से वो तो कोर एरिया में थी। बिल्कुल, वो उन सही बोल रहे इलाकों हैं। में पत्रकारिता कर रहे थे ग्राउंड लेवल पे, जहाँ तक हमारा जाना मुमकिन जी, थी। तो जी। हमारे सहयोगी हमारी आंख और कान उन इलाकों में हमारी आंख और कान वही थे। बिल्कुल। तो स्वाभाविक सी बात है। और मैं नहीं समझता कि उसमें बस्तर में कोई वार जोन से कम पत्रकारिता रही होगी। और तथाकथित कुछ लोग जो अभी इजराइल जी। ईरान इराक के वार में जाकर वहाँ पे ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन वो लोग संसाधन से भरपूर है। बिल्कुल। उनके लिए आसान है हाँ, कवरिंग करना। हाँ। लेकिन तब जंगल में हमारे लिए काफी ज्यादा खबरें चुनौतीपूर्ण निकालना, था। एनकाउंटर की बिल्कुल, खबरें निकालना, बिल्कुल। बाइक से जाना, हम तो देखते किए हैं, हमने तो रिपोर्टिंग की है, ग्राउंड रिपोर्टिंग बीजापुर, की है। सुकमा, नारायणपुर, दंतेवाड़ा के जो पत्रकार जिस जुझारू ढंग से उन्होंने नक्सलवाद की समस्या से बस्तर हाँ, का- मतलब मुझे आज भी याद है कि दरभा में उस समय सुरेश ध्रुव करके एक टीआई हुआ करते थे, जो नेतानार में नेतानार है ना, नेतानार में अभी अमित शाह जो अभी गए हुए थे नेतानार, वीर गुंडाधुर, शहीद गुंडाधुर का जो गांव है। तो अब वहां पे फॉरेस्ट का जो रेस्ट हाउस था उसको नक्सलियों ने क्षतिग्रस्त किया था। और उसके बाद में दरभा से सुरेश ध्रुव टीआई थे, उनके नेतृत्व में पूरी टीम आई थी बाइक से। नक्सलियों ने एक आईडी विस्फोट किया और उसमें वो शहीद भी हो गए। उस समय बस्तर के कई पत्रकार ऐसे भी थे जिन्होंने उस मौके पे जवानों को के शवों को बाहर निकालने में मदद की। जब विस्फोट हुआ, जब जवानों पर हमला हुआ, उस समय भी उन लोगों ने जवानों की मतलब उनके कमांड को मानते हुए जो अपने आप को जमीन में लेट करके उन्होंने अपनी जान बचाई थी। तो ये ऐसी विषम परिस्थितियां भी बस्तर ने देखी हैं, बस्तर के पत्रकारों ने देखी हैं। तो ये समझता हूं कि मैं मतलब वार जोन इजराइल और ईरान और रूस यूक्रेन से ज्यादा चुनौतीपूर्ण जो है वो बस्तर में पत्रकारिता रही है। बाकी थोड़ी सी बात अगर हम ये करें कि बस्तर में जो हमने बदलाव जो देखे, मतलब पत्रकारिता में जो बदलाव देखे, मैं मतलब अपना अनुभव बताऊं तो वही मैं बता रहा था कि कीपैड वाला मोबाइल और कमर में कैमरा। अब उसके बाद में जो है धीरे से एंड्रॉइड का जमाना आया। हाँ बिल्कुल ये मोबाइल था उस समय। बैटरी बैकअप पे रखा, बैटरी बैकअप अच्छा। तो वो समय है। उसके बाद में फिर वो ईमेल पे तब्दील हुआ। उस समय फैक्स से खबरें आया करती थी, तो हम लोग जो है अपने जो संवाददाता साथी होते थे कान में फोन लगाए और उसके बाद में जो है घंटों लैंडलाइन पे फोन लगा करके, क्योंकि मोबाइल में पैसे लगते थे। अब मोबाइल तो अब फ्री हुआ है, और लैंडलाइन का बिल है ना, और लैंडलाइन का लंबा इतने लंबे बिल आते थे। तो उस समय कान में मोबाइल लगा करके, वो टेलीफोन लगा करके जो है फैक्स का लिखावट को सुधारवाते थे, उसके बाद उसकी खबर बनाते थे। वो दौर देखा। उसके बाद में वो फिर धीरे से जो है शिफ्ट हुआ ईमेल पे खबरें आने लग गई, फोटोज आने लग गई। फिर धीरे से जो है वो सोशल मीडिया का दौर चालू हो गया, व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गए। तो ये एक दौर, मतलब तीन बड़े बदलाव। सूचनाएं तेजी से आ रही हैं बिल्कुल, लेकिन भ्रामक सूचनाएं ज्यादा फैल रही हैं। बिल्कुल। तो इसमें पत्रकारिता, एक मूल जो पत्रकारिता है उसका धर्म इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि उन भ्रामक सूचनाओं में से वास्तविक सूचना, बिल्कुल, और मैं समझता हूं वो जो ऑथेंटिसिटी जो बोलते हैं हम लोग, वो ऑथेंटिसिटी को जांच करके फिर उसको हमको पाठकों के सामने रखना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती आज के दौर में मैं महसूस करता हूं। एक चीज और मेरे ध्यान में आई जी, जब से मोबाइल का दौर आया जी, तो सारे सोशल एक्टिविस्ट पत्रकार हो गए। बिल्कुल साले मतलब जो भी थे मीडिया के हाथ में मोबाइल हो पत्रकार। हाँ, मतलब हाथ में मोबाइल हो, सोशल मीडिया और न्यूज फॉरवर्ड करने वाले भी अपने आप को मान पत्रकार। बिल्कुल। तो कई तो मीडिया ग्रुप में सिर्फ न्यूज फॉरवर्ड करने वाले भी अपने में तमगा लगा लिए। बिल्कुल, हाँ, स्वयंभू पत्रकार हो गए। तो
ठीक है, उनका त्वरित गति से चलना ठीक है, लेकिन पत्रकारिता को पूरी तरह अपनाना, पूरी तरह पेशेगत पत्रकार बनना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। हाँ वो तो अब और फिर भी हमारे बस्तर में, जबलपुर में कम से कम 150-200 से चुनिंदे बिल्कुल। बच्चे हैं जी। और हैं जो वास्तविक रूप इस से पत्रकारिता गौरव कर को रहे हैं, आत्मसात करके जी रहे हैं। उन सभी को हमारा सलाम है। दो बिल्कुल बिल्कुल, दो टूक परिवार जो है उनको नमन करता है कि उन्हीं इस के बस्तर जरिए की बस्तर की अस्मिता कायम है बिल्कुल और वे लगातार उसे उजागर कर रहे हैं। बस्तर की समस्याओं को भी वो सरकार तक पहुंचाना, प्रशासन तक पहुंचाने का भी जो जिम्मेदारी जो जाया निभा ही रहे नहीं हैं है, कई बार तो लड़ के पूरी हक की लड़ाई लड़ी है। बिल्कुल। लेकिन एक दुखद स्थिति यह है कि पत्रकारों के हित की बात करने ना कोई नहीं सरकार ने हमेशा कदम पीछे कोई हटाए। नहीं आता है, बिल्कुल कोई नहीं आता। बिल्कुल। मतलब आप समझिए कि आपने किसी आंदोलन में कोई कसर नहीं छोड़ेगी कि ये आज इसको वेतन चाहिए, जी। उसके सारे लंबे लंबे आंदोलन पत्रकार सबको कवर करता है, लेकिन पत्रकार के हित की लड़ाई उसको आज खुद भी अकेला पड़ जाता है, अकेला पड़ जाता है। ये दो टूक है, आप माने ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो खैर मैं भी महसूस करता हूँ कि पत्रकार जो है वो सारे समाज को बदलने का मादा रखता है, लेकिन पत्रकार की जो समस्याएं होती हैं उसको सुलझाने के लिए समाज का कोई भी वर्ग या सरकार प्रशासन कोई भी आगे नहीं आ पाता है। ये एक बड़ी विडंबना है। मतलब मैं समझता हूँ कि एक पत्रकार होना अपने आप में एक जज्बा है, एक जुनून है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर एक पत्रकार अपने परिवार का पालन पोषण इसी पत्रकारिता से कर रहा है तो स्वाभाविक रूप से जो पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रही हैं कंपनियां हैं, सरकार है, प्रशासन है, उनको इस पर ध्यान देना चाहिए कि पत्रकारों का जीवन स्तर भी उतना ही ऊंचा उठे जितना बाकी कंपनियों में या बाकी कॉर्पोरेट कंपनियों में हम लोग देखते हैं। तो ये एक अच्छी बात जो आई सामने। ये भी तो राज छिपा है कि मैं आपकी खामियां निकालूं तो आप मुझे क्यों प्रोत्साहन दोगे। हाँ ये बात भी है, लेकिन तो वो एक कहावत है ना, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबा। अब तो ऐसा हो गया कि आप निंदा की तो आपकी कुटिया ही उजाड़ दे रहे हैं। दो टूक है, चीज ही ऐसा ही है। ठीक बात कहने से हम बिल्कुल कोई परहेज नहीं बरतेंगे, क्योंकि बात तो वही है। लेकिन एक जो हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इतने लंबे समय तक हम लोग ने काम किया, मतलब अच्छा लगता है कि हमने हिंदी की सेवा की। हमारी जो मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा है, उसकी सेवा करने का अवसर हमको मिला। आज भी मतलब कई जगह पे ये होता है कि कहीं होर्डिंग लगी है, कहीं कोई पोस्टर है, कहीं कोई पर्चा है, कोई पॉम्पलेट है, हम लोग जब देखते हैं थोड़ी सी भी हिंदी की गलती दिखती है, फट से नजर में आती है और हम लोगों को लगता है कि यार ये गलती क्यों हुई, हमारी नजर से क्यों नहीं गया ये। अभी तो ऐसा हो गया है कि अब लोग एआई के भरोसे आ गए हैं, और एआई की गलती जो है ना, वो माशाल्लाह उसको पार पाना बहुत बड़े बड़े साहित्यकारों को पानी पिला दे रहा है। मतलब आज तो एआई और गूगल की जो हिंदी ट्रांसलेशन है ना, एकदम मैं तो पता नहीं कई दफे ऐसा लगता है कि क्या है यार ये। तो कुल मिलाकर के स्थिति वही है, लोग निर्भर हो चुके हैं एआई और गूगल पे, लेकिन वास्तविक खास तौर से जो मात्रा छोटी बड़ी बिल्कुल इसमें जो गलतियां त्रुटियां, जबकि अपने हिंदी में सबसे अच्छी बात ये रही है कि जो हम बोलते हैं, जैसा हम बोलते हैं वैसा ही हम लिखते हैं। जो उच्चारण है आपका उसी को लिखो, वही लिखते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर ये गलतियां हो रही हैं तो ये थोड़ा सा निराशाजनक लगता है। इन सब बातों को हम दो टूक में लगते रहेंगे और हमारे गेस्ट भी आएंगे। इन सब के साथ आज की चर्चा यहीं पे हम लोग चर्चा को हम विराम देते हैं, दोबारा करेंगे एक बार पुनः। ऋषि जी आपको 200वीं वर्षगांठ हिंदी पत्रकारिता आपको भी, अजय जी, और हमारे पत्रकार जगत को, हिंदी पत्रकारिता के जो पुरोधा हैं, जो पत्रकार हैं, जो विषम परिस्थितियों में, चाहे महानगरों में हो, चाहे वो दूर दराज के गांवों में हो, जो पत्रकार अपनी जान की बाजी लगाकर अपने जुनून और अपने जज्बे से जो समाज को बदलने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, उन सभी हिंदी पत्रकारिता के पुरोधाओं को मैं और अजय जी, हम दोनों की तरफ से, दो टूक परिवार की तरफ से ढेर सारा सलाम, ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारा स्नेह।
नमस्कार। नमस्कार।